मामला बोला जा रहा है। मातृशक्ति किसके साथ, यही सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ एक आधी आबादी नहीं है बल्कि चुनाव में पूरी भागीदारी आधी आबादी की ओर से निभाई जाती है और इसलिए ये एक अलग वोट बैंक बन चुका है जिस पर हर एक दल की नजर है। मैसेज महिलाओं में पहुंचाया जा रहा है। अब जनाक्रोश पदयात्रा की शुरुआत की जा रही है। सीएम इस जनाक्रोश पदयात्रा में शामिल हैं। राखी राठौड़ आपको नजर आ रही हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी साथ में मौजूद हैं। हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए सीएम बजरंग शर्मा के साथ तमाम वो महिलाएं जो इस जनाक्रोश महिला सम्मेलन का हिस्सा हैं, पदयात्रा में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। महिला आरक्षण बिल पर सियासत लगातार जारी है। जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, मंत्री मंजू बागमार भी मौजूद हैं। मातृशक्ति की शक्ति आज इस प्रदर्शन में दिखाई दे रही है। ये देखिए, महिलाओं को आगे करते हुए सीएम बजरंग शर्मा खुद पीछे खड़े रहे और आगे महिलाओं को किया गया कि आप नेतृत्व करिए, क्योंकि बात उन्हीं के हक की है और अपना हक खुद महिलाएं मांगती हुई नजर आ रही हैं। इस जनाक्रोश के जरिए वो आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है कि आखिर क्यों नहीं उनका अधिकार, उनका हक उन्हें दिया जा रहा है। बात 33% आरक्षण की है। जन आक्रोश महिला पदयात्रा नारी के सम्मान में रखी गई है। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। एक और तस्वीर, सीएम बजरंग शर्मा जब मंच पर पहुंचे तो संबोधन भी दिया और ये तीसरी तस्वीर फिर संबोधन के बाद, सभा को संबोधित करने के बाद इस जनाक्रोश पदयात्रा को रवाना कर दिया गया है। शहीद स्मारक तक ये पदयात्रा जाने वाली है। संदेश सभी महिलाओं में, लेकिन सवाल वही बरकरार है कि महिलाओं के छिने हक का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि हम आरक्षण के पक्ष में है। 2023 वाला बिल लाइए, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, हालांकि वो पहले से लागू है, लेकिन परिसीमन के लिए जो नया संशोधन विधेयक लाया गया वो पारित नहीं हो पाया। ये दो तस्वीर आपके सामने है। बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में बैनर, पोस्टर लिए हुए, तिरंगा थामे हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अपार भीड़ महिलाओं की दिखाई दे रही है। बीजेपी की दिग्गज नेत्री भी इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर सियासत में महिलाओं का हक जो उन्हें मिलना चाहिए वो काफी समय से नहीं मिला। कई बार कोशिश हुई लेकिन वो हक नहीं मिल पाया। बात 33% आरक्षण की। विपक्ष कह रहा है कि जितनी सीटें हैं उसी में से आरक्षण दिया जाए। दूसरी बात यह कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्यों परिसीमन हो। और यह भी आरोप लगाया गया विपक्ष की ओर से कि फायदे के लिए किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से कहा गया कि अगर साथ मिल जाता विपक्ष का तो 2029 तक महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता, उनकी भी भागीदारी होती, सदन के भीतर महिलाओं की संख्या बढ़ती और कानून बनने में महिलाओं की भी भूमिका रहती, वो भी अपनी भूमिका अदा कर पाती हैं। देखिए, हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए ये महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी मुख्यालय से शहीद स्मारक तक ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले जी राजस्थान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है और विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, पहले सभा को संबोधित और उसके बाद जनाक्रोश पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है।
बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर पदयात्रा को संबोधित किया और उसके बाद रैली निकल चुकी है। ये जो पदयात्रा है वो निकल दी है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडी दिखाई और उसे रवाना किया। इस वक्त आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश के विभिन्न इलाकों से यहाँ पर पहुंची हुई है। ये महिलाएं जब यहाँ आक्रोश जो देख रहे हैं वो आक्रोश दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये जो आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है महिलाओं का। ये महिलाएं जो है वो लगातार नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त कर रही है। कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश हम यहाँ करते हैं। क्या आक्रोश आप लोगों का आज आक्रोश है? बहुत ज्यादा आक्रोश है। कांग्रेस की कूटनीति को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश है महिलाओं में। अब बिल्कुल देखा आपने कि आक्रोश बहुत ज्यादा है। कहीं भी और महिलाओं से कुछ से बात कर लेते हैं। क्या कहना ज्योति जी? आक्रोश है जबरदस्त। बिल्कुल, आज हम महिलाओं का हक छीना जा रहा है। इन महिलाओं को जो हमारे प्रधानमंत्री जी 33% आरक्षण देके नीति निर्धारक की भूमिका में लेकर के आ रहे थे, हम महिलाओं को वो हक मिलता कि हम राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे पाती। उन सबको जो छीना गया है उसका विरोध किया गया है, इस बिल को पास नहीं किया गया। महिलाओं में बहुत आक्रोश है। हम चाहते हैं हमारा हक हमें मिले और हमें 2028-29 में ही विधानसभा और संसद में जाने का अवसर मिले, मौका मिले, जिससे हम भी राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। अब बिल्कुल आपने देखा कि ये हक जो है वो इन्होंने छीना है। कांग्रेस पर आरोप है कि हक छीना है इन्होंने और इस बात को लेकर ये